रेट कोई नहीं रखा हुआ, जैसे कोई 50 भी दे रहा है, कोई 70 भी दे रहा है, हम लोग रख रहे हैं चुप करके। कस्टमर भी ख़राब हो रहा है, जाहिर सी बात है। हमारा कभी सोचा नहीं था ऐसा वक्त भी आएगा, हम घर में बैठ के करवाएंगे। बड़ा अजीब सी फीलिंग हो रही है, हंसा भी साथ आ रहा है, क्या वक्त आ गया हमारे ऊपर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, पुराने वक्तों की बात है कि लोग दरख्त के साए के नीचे बैठे हजाम से एक शेव और कटिंग वगैरह करवाया करते थे। वक्त के साथ साथ लोग तरक्की करते गए, वही हजाम वही नाई बड़े बड़े हेयर सैलून की शक्ल इख्तियार कर गए, बड़ी बड़ी दुकानें बन गई, एयर कंडीशनर लगा दिए गए। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में हालात चल रहे हैं कि हर तरफ लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद हैं। वही हजाम वही नाई वही हेयर सैलून शायद पुराने वक्त को दोबारा दोहराने लगे हैं। हजाम की दुकानें बंद हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को ज़रूरत होती है कटिंग और शेव के बगैर लोगों का गुजारा भी नहीं है। अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, अपने आप को प्रोफेशनल दिखने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा हजाम मौजूद है जो लोगों के घरों में जाकर कटिंग कर रहे हैं या लोगों को अपने घर बुलाकर कटिंग कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये तजुर्बा कैसा है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। कभी सोचा नहीं था ऐसा वक्त भी आएगा, हम घर में बैठ के करवाएंगे। नई घर में कटिंग करवा रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। बड़ा अजीब सी फीलिंग हो रही है, हंसा भी साथ आ रहा है, क्या वक्त आ गया हमारे ऊपर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नवाज। नवाज साहब, लोग घरों में बैठे आराम कर रहे हैं और आप कटिंग शेव कर रहे हैं। अब क्या करें, फिर इंसान को ज़रूरत पड़ती है कटिंग शेव की, तो हमारा ये हुनर भी है। तो हमें घर में बैठने की आदत भी नहीं है, इतनी आदत तो वैसे दुनिया को भी नहीं है, लेकिन ये कोरोना वायरस ने सबको बिठा दिया घर पे। जो सूरत हाल चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो ये पुलिस वाले वैसे भी दुकानदार को बैठने नहीं दे रहे दुकान पे। तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, वाबस्ता हो रही हैं कि जैसे हमने काम सीखे हुए थे, अब वही चीज़ नज़रअंदाज सामने फिर आ रही है। लोगों के घर पे जाके हम लोग काम करते थे जब काम सीखते थे। हम 10-12 साल की उम्र में था जब मैं काम सीखता था। मेरी 35 साल उम्र है, तो यही काम कर रहा हूँ मैं। जो सूरत हाल चल रही है, हर कोई अपनी जेब खर्च से तंग है। तो दुकान पे हम 100 रुपया 120 रुपये कटिंग के लेते थे। अभी ये हमने रेट कोई नहीं रखा हुआ, जैसे कोई 50 भी दे रहा है, कोई 70 भी दे रहा है, हम लोग रख रहे हैं चुप करके। कस्टमर भी ख़राब हो रहा है, जाहिर सी बात है। हमारा हमने कस्टमर को इकट्ठे नहीं बुला रहे, टाइम दे रहा हूँ, किसी को आधे घंटे का, किसी को घंटे का बुला रहा हूँ। साथ साबुन रखा हुआ, पानी रखा हुआ, हाथ धुला रहा हूँ, पहले उनकी कस्टमर की अच्छे से तसल्ली करवा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, मुझे बीमारी है, ऐसे बीमारी से हमने भी बचना है, अपने कस्टमर को भी बचाना है। तो ये चीज़ 20 सेकंड तक कम से कम मैं उनको कहता हूँ हाथ धोएं अपने, तो अपने एहतियात पूरी करके फिर कटिंग शेव करवाएं, जो भी काम करवाना है। इनका कहना है कि मैंने ये अपने पास हमारे वॉश बेसन है, कोई भी कस्टमर आता है तो सबसे पहले उसके हाथ धुलवाता हूँ, अच्छी तरह उसको वॉश करके हाथ उसके, देन उसको बिठाता हूँ। और एक अलग ही फीलिंग्स हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। एक तो कस्टमर भी हमारे मुतमिन हो रहे हैं, कस्टमर का काम हो रहा है। ज़ाहिर बात है, जो हालात हैं, हर कोई जो भी दुकान इंसान है उसको तो ज़रूरत है, कटिंग शेव की ज़रूरत है। इसके बगैर कोई भी अपने आप को नॉर्मल फील नहीं करता। इन हजाम ने तो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई रखा हुआ है। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।